हम भारतीय हैं भाई, हमें हर देश की इज्जत करनी और हर देशवासियों से प्यार करना सिखाया जाता है। बस एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, एक लाइन में समझो। यूँ समझो ये माधुरी दीक्षित नहीं पाकिस्तान है। पूरा ध्यान था अभिषेक शर्मा की तरफ, सच धस कर बैठे थे अभिषेक शर्मा के लिए। मालूम चला कि अमरीश पुरी स्वागत मना के चला गया। और स्वागत मनाने के बाद भारत को जो चैंपियन ट्रॉफी मुंह दिखाई में मिलने वाली थी, छोटा पाकिस्तान उसे अपने साथ ले गया। उसे लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी चुरा लेंगे तो स्वागत के सबूत मिट जाएंगे। अबे दिन दहाड़े लाइव मैच में हमने तुम्हारा मुंह काला किया। अबे पहले ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन तिलक। पाकिस्तानियों को सफलतापूर्वक कूटा गया। भगवान का शुक्र है कि यह मैच लाइव था, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह पूरी दुनिया को चीख चीख कर बोलते कि हमने मैच जीता है, हमने मैच जीता है। खैर पाकिस्तानियों, तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हारे साथ ऑपरेशन तिलक में वही हुआ जो तुम्हारी एयरफोर्स के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। बताओ वे क्या हुआ तुम लोगों के साथ? हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। समझे? हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में भी चैंपियन थे और क्रिकेट में भी चैंपियन हैं। हम लोग प्रूव नहीं रखते। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हें मारा, दुनिया को बताते थोड़ा ना घूमेंगे वे कि हम तुम्हें मार के आए हैं, हम तुम्हें कूट चुके हैं, तुम्हें मालूम है। ऐसे ही हम लोगों ने फाइनल जीता। अब लोग हमसे पूछेंगे ट्रॉफी कहाँ है। अबे सालो, हमें सिर्फ कूटने से मतलब है। ट्रॉफी तुम जैसे नंगों को पसंद आएगी। रख लो, ऐश करो, बेच देना, 4 पैसे आएंगे। पहले पजामा में नाड़ा डालना, फिर बच्चों को खाना खिलाना। आटा कम पड़े मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सर, हाँ, इन भिखारियों को आटा मत देना। क्यों भाई? इन्हें जो चेक मिला था फेंक दिया इन लोगों ने। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? अबे सालो, तुमने पैसा फेंक दिया। तुम्हारी भी गलती नहीं, चिल्लर उठाने की आदत इतनी हो गई, जीवन में कभी चेक देखा नहीं है तो पैसा फेंक दिया। अरे साले, वो तुम्हारे घर का खर्च चलाते, बच्चों को खाना खिलाते। तुम अगर इस प्रकार से चेक फेंक रहे हो, आटा फाटा कुछ नहीं देंगे तुम लोगों को, मरो साले भूखो। अब तुम लोगों के पास क्या रास्ता बचा है खाना खाने के लिए? अब ऐसे लिपस्टिक लगाओ और कजरा लगाओ और सड़कों में ठुमका लगाओ। गाना मैं गाऊंगा, नाचेगा मेरा हर्षदीप। कजरा मोहब्बत वाला, ओए ओए अखियों में ऐसा डाला। बदतमीजी नहीं हर्षदीप यार, ना बदतमीजी नहीं। अच्छा, मैं एक और कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लिपस्टिक लगा के और काजल लगा के भारत खेलने मत आया करो। ये तुम कजरा लगा के आते हो ना, हमारे इंडिया में कई दिलजले आशिक हैं। ये चितकबरा देख रहे हो, भाई अंदर से बुना बैठा है, शौकीन है। सालों जो लगा के घूम रहे हो ना, 2 मिनट में औकात में रहने का भाई। अब तुम पाकिस्तानियों की औकात तो शून्य है ही, चूंकि भारत की नाजायज औलाद हो। अपूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। दिल तो पसीजता है कि तुम्हारी औकात थोड़ी बहुत तो बढ़ा दें। तो सीखा करो हम भारतीयों से, सीखो कि कैसे युद्ध लड़ते हैं, सीखो कि कैसे मैच खेलते हैं। ऑन ग्राउंड खड़े हैं तो दर्शकों का दिल जीत लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया। कैसे? आप खुद सुनिए उनकी जवानी। थोड़ा लेट हो गया, आप लोग ने पूछा नहीं, बट इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। तो पाकिस्तानियों, तुम यहाँ पर क्या सीखे कि जब ज़्यादा पैसा होता है तो उन पैसों से वो काम किया जा सकता है जिसे देशभक्ति दिखे। भाई जवानों के लिए सरकार कर रही है, लेकिन यह जीत पूरी तरह से जवानों को डेडिकेट कर देना दिखाता है कि हम एक सच्चे देशभक्त हैं। तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं, तुम क्या देशभक्ति दिखाओगे वे? और बचा हुआ जो ट्रॉफी था वो भी तुम ले गए हो, ट्रॉफी भी नहीं दे गए हो। कितनी बदतमीजी है भाई। खैर तुम लोगों से ट्रॉफी हमें लेनी भी नहीं थी, हमने एक अपने कर्मचारी को भेजा था, उसको दे दे तो ठीक रहता। खैर तुम अपने घर ले गए हो तो इस ट्रॉफी से बड़े बड़े मेडल लगवा लेना जो तुम लोग अपनी छाती पर टांग के घूमते हो ना। अपने आप से पूछना, भाई तुम लोगों ने युद्ध सब हारे हैं, तुम्हें मेडल कौन देता है? वे इनको तोड़वाओ, इनसे मेडल बनवाओ, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाओ कि तुम बहादुर हो, तुमने ये कर लिया, तुम वो कर लिया। रियलिटी तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि तुम ऑपरेशन सिंदूर में भी कूटे गए थे और लाइव मैच में तुम्हें तो कूटा है, वो सबने देखा ही है। भविष्य में भी कूटते रहो, आदत बनाते रहो, क्योंकि अगर जब तक आँखों में कचरा लगाओगे, लाखों होंठों पर लिपस्टिक लगाओगे तो मारे ही जाओगे ना। अगर चाहते हो कोई मार के ना चला जाए तुम्हें, तो दिन दहाड़ी ये रसीली लिपस्टिक और ये सुरमा लगाना बंद कर दो। अबे जनानियों की तरह मेकअप करके भारत से मैच खेलने मत आया करो वे। बड़ी मुश्किल से हम भारतीयों ने अपने आप को यकीन दिलाया कि तुम आतंकवादी हो, और फिर इस प्रकार से काजल और रसीली लिपस्टिक लगाकर जब तुम लोग मैच खेलने आते हो तो डाउट पैदा होता है कि साले आतंकवादी हो या लौंडा नाच करने वाले हो। लौंडा नाच करने वाले ज़्यादा लगते हो।
ऐसा लग रहा था कि लौंडा नाच हो रहा था। पाकिस्तान पहुंच गया, चलो भाई लौंडा नाच बंद करो, भारत से मैच है, और लौंडा नाच बंद करके मैच खेलने चले आए। वो तो ठीक है, लेकिन सालों काजल और लिपस्टिक तो छुटा लेते तो मालूम नहीं भारत में कहीं दिल जले आ सके। अबे शौकीन आदमी है ये, समझने की कोशिश करो, बहुत मारता है, हालत खराब कर देगा। और अगर इतना ही तुम लोगों को जनाना बनने का शौक है, भारत में आइए। इस समय भारत में जीएसटी में 50% डिस्काउंट लहंगे और साड़ी पर, कहीं इसका फायदा भी उठा रहे हैं, तुम भी फायदा उठाओ। सही बताऊं ना, जनाना भी मजबूत होते हैं, तुम तो साले कायर हो, ऐसे कायर जो भेड़ियों की तरह छुपके आते हो, मासूमों को मारते हो। साले तुम लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए कि जमाल गोटे की गोली दे दी जाए और पोटी नहीं करने दी जाए साले तब तुमको लगा आराम करो। और आराम खोर से याद आया कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल तो आतंकवाद फैलाना है, ये खिलाड़ी उसका ब्रांड एम्बेसडर है। अबे कैसे आतंकवादी हो बे, बल्ले को बंदूक बना के कर रहे हो, नली अपनी तरफ कर ली हो। यूं तिरछी ने गांव से ना देख, आशी से दिले गिर को, कैसे तीर अंदाज हो बे, सीधा तो कर लो तीर को। अच्छा आश्रदीप बताओ ये गोली कहाँ जाएगी और फिर भी ये साले नहीं सुधर रहे हैं, या तो इन्हें दर्द नहीं होता या साले शौकीन है। और दूसरी बात, बंदूक ऐसे नहीं पकड़ते वे, इसका नाम है आरामजादा हैरान। ये इस प्रकार से दिखा रहा था कि देखो हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। अबे पहले अब्बू तो सीख लो कि बंदूक पकड़ते कैसे हैं। माए भाई दिखाना जरा। और गोलियां कैसे चलाते हैं वो अपने छोटे अब्बू से सीखो। हाँ भाई, अब्बू का स्वागत किया जाए। खैर मैं तो ये कह रहा हूँ कि लाखों के वीडियो को 2 टके के देश और इन खिलाड़ियों पे क्या बर्बाद करना। बात उनकी की जाए जो चैंपियंस रहे हैं, बात उस टीम की जिसको हरा नहीं सका है। इसके लिए भारत तहे दिल से खुश है और चाह रहा है कि ठीक है इन लोगों को ऐसे ही कूटता रहे। वो बात है कि शुरू में कंट्रोवर्सी बहुत हुई है, और कंट्रोवर्सी होना स्वाभाविक है कि पहलगाम के बाद ये मैच नहीं होना चाहिए था। फिर वो बहाने, कारण इत्यादि सब दिखाए गए। पहलगाम में जो हुआ है, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, पर ऐसा नहीं हो सकता इस देश में ऐसी घटना ना हो। हंसी मजाक के अलावा ये रियलिटी है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी आपको लद्दाख में हिंसा के रूप में देखने को मिला। तो ये समझना है कि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, हमें खेल का आनंद भी लेना है, पर उस खेल के आनंद में हमें अपने मुद्दे नहीं भूल जाने हैं। हमारा मुद्दा बहुत स्पष्ट है कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य दिया जाए। जब हमारी ये सब प्रायोरिटी पूरी जाएंगी, उसके बाद हम इस प्रकार के मैच खेलेंगे, मैच देखेंगे। यह मैच देखने का एक प्रमुख आनंद ये था कि हमने पाकिस्तान को हराया, और पाकिस्तान को तब हराया जब पहलगाम की घटना हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने उसको बेइज्जत भी किया। पर इसका एक दुष्परिणाम भी निकलेगा। हमने उसको बेइज्जत किया और ये पूरी पाकिस्तान की आवाम ने देखा। अभी तक क्या है, पाकिस्तान की आवाम को ये लग रहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज गलत है, और जब युद्ध होता है तो उसमें कोई फुटेज लीक नहीं होती, कोई लाइव मैच नहीं चलता कौन जीता कौन हारा। जैसे हमने पाकिस्तानियों को कूट के मारा, लेकिन सबसे क्या बोलते हैं, नहीं हम बचे, हमें पीटा नहीं गया, हम लड़े थे। अरे तुम्हारी औकात है लड़ने की, साले 22 मिनट में ढेर कर दिया हमने तुम्हें। लेकिन वो फुटेज नहीं है, लाइव नहीं, तो वो कुछ भी चिल्लाते घूम रहे हैं। अगर मैच भी लाइव नहीं होता, चिल्लाते घूमते हम जीते। अब हमने क्या किया, उनसे हाथ नहीं मिलाया, जो कि उन लोगों से मिलाना ही नहीं था। हमें तो कह रहा हूँ मैच ही नहीं खेलना था। फिर हमने ट्रॉफी नहीं ली। तो अब एक आवाम को, पाकिस्तान की जनता को एक मैसेज गया कि नहीं, भारत के लोग ऐसे हैं, जानबूझकर हमको नीचा दिखा रहे हैं। अब वहाँ की जो फौज होगी, अब अपनी जनता को बड़ी ही आराम से कन्विंस करेगी कि देखो ये देश इसी लायक है, ये देश हमारा सम्मान नहीं करता, इसीलिए हम इससे लड़ते हैं। तो वहाँ की जनता भी कन्विंस होगी, नहीं ये अपमान तो कर रहे थे। अगर यह कहते हुए हम लोग उनके साथ खेले थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी कई गेम हैं, भारत पर उसमें शामिल नहीं हो पाएगा, एक स्पोर्टनेस होनी चाहिए, स्पोर्टिज्म होना चाहिए, वो भी यहाँ पे स्पोर्टिज्म दिखाना चाहिए था। अरे मैं कह रहा हूँ कि भारत का कोई खिलाड़ी नहीं होता, किसी टुन्नू पुन्नू को भेजे थे, जा भाई ट्रॉफी ले ले, वही उनकी औकात थी। पर अब पाकिस्तान की फौज को ये मौका मिल गया है कहने के लिए अपनी जनता से कि देखो हम इनसे इसीलिए लड़ते हैं। और पाकिस्तान की फौज का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि भारत से वो लड़ता रहता है। अगर वो लड़ेगा तो उसको हथियार सप्लाई होंगे, और हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका। तो एक प्रकार से यह जो मैच है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हो कि वहां पर उनके लिए एक राजनीति का मुद्दा मिल गया, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए राजनीति का मुद्दा मिलेगा। अब टीम इंडिया आएगी, अब इसकी रोड शो होंगे, रैली निकाली जाएगी, खासकर उस राज्य में जहाँ चुनाव होंगे, फिर इसका क्रेडिट लिया जाएगा, फिर इस जीत को पहलगाम और आर्मी के लोगों के नाम दिया जाएगा, अपनी पेंशन पैसा आर्मी वाले लोगों को नाम देंगे और दिखाएंगे कि हम देशभक्त हैं, जो कि हैं। क्रिकेट के अलावा ये चीज़ जो कड़वा सत्य मैं आपसे बोल रहा हूँ, शायद इस वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम राष्ट्रवाद से अभी ओत प्रोत है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ना तो क्रिकेट हमारा कोई राष्ट्रीय खेल है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है,
वो भी पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, उस पर हम बात नहीं करते। ओलंपिक में हम अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, क्रिकेट में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चीन में जितने ग्राउंड हैं उसका 0.1% भी भारत में नहीं है। भारत में ले दे के अगर बड़े ग्राउंड देखे जाएंगे तो 100 सवा 100 हैं, उसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट के हैं। लाख ग्राउंड हैं, 1 लाख से ज़्यादा चाइना में है। तो वहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं, वहाँ सब प्रकार के खेल खेलते हैं, हम केवल क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो अगर हमें पाकिस्तान को हराना है तो केवल क्रिकेट में ही क्यों, हॉकी में भी हराएं, फुटबॉल में भी हराएं, जिम्नास्टिक में भी हराएं, ओलंपिक में भी हराएं। पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को हराने का जज्बा भारत में है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो खेल हुआ है, इस खेल को हमने इस आनंद के स्तर पर ले पाकिस्तान हार गया, सच में संतुष्टि है, और वो साले वैसे भी हारेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब इसका क्या राजनीतिकरण होगा, जो कि हो रहा है? क्या पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाएगा अपनी जनता के बीच में? जो उठाएगा, अब जनता के बीच में फ़ायदा उठाएगा तो पाकिस्तान को फंडिंग होगी, वो हथियार खरीदेगा, जनता का यहाँ खरीदो क्योंकि यह देश अब दुश्मन देश है, ये हमें सम्मान नहीं दे रहा है। फिर वो छोटी मोटी घटनाएं कर देंगे पहलगांव जैसी, फिर हमारे यहाँ राजनीति उबलेगी, फिर बाद में मैच होगा, फिर पैसा जाएगा, और ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। उरी के बाद हुआ, पठानकोट के बाद हुआ, पहलगांव के बाद हुआ, पुलवामा के बाद हुआ, और ये कंटिन्यू होता रहेगा, चेंज नहीं आएगा इसमें। तो इसको राजनीति के स्तर पर भी देखोगे तो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। बाकी भारत के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, और ये स्पष्ट है कि जो शिवम दुबे सर हैं वो जब तक टीम में रहेंगे, टीम हार नहीं रही है, तो ऐसे लकी लोगों की ज़रूरत है। आप भी अपने आप को समझिए कि खेल अपनी जगह है, खेल राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब हमारा दुर्भाग्य देखो इस देश का कि पहले दिन हमने पूरा बायकॉट किया, दूसरे दिन सेमी बायकॉट, तीसरे दिन पीवीआर में इसके शो लग रहे हैं। तो कैसा हमारा देशभक्ति समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे टाइम पे अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मैच होना चाहिए, तो जो क्रिकेट प्रेमी है वही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में सच कोई सुनना नहीं चाहता। जो सच बोलने वाले हैं वो जेल जा रहे हैं। सोनम वांगचुक का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके पीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। देशभक्ति जरूरी है, खेल जरूरी है, पर देश से बड़ा खेल नहीं हो सकता। खासकर क्रिकेट जो हमारा खेल है, अंग्रेजों का खेल है, और अंग्रेजों से वैसे हमें नफरत है। जब अंग्रेजों के दिए गए नाम से हमें दिक्कत है तो उसके खेल को हम इतना पसंद क्यों करें? खैर जो भी हो, पाकिस्तान आ रहा है और निरंतर ऐसे हारते रहेंगे। क्रिकेट के अलावा भी हमें और भी गेम में आगे जाना है। सरकार को और भी बड़े बड़े इंडोर स्टेडियम बनाने चाहिए, जिम्नास्टिक के लिए प्रयास करना चाहिए, फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहिए, हॉकी को बढ़ावा देना चाहिए, कबड्डी को बढ़ावा देना चाहिए। कबड्डी के लिए प्रीमियर लीग इत्यादि चल भी रही हैं, तो सब खेलों को बढ़ावा दो। जितनी तवज्जो हम इन खिलाड़ियों को दे रहे हैं उतनी तवज्जो अन्य खिलाड़ियों को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो सभी देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। पाकिस्तानी हो, बर्नॉल की ज़रूरत तो बता देना, फ्री में दे देंगे। मुझे मालूम है तुम लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब हो। ठीक है भारतवासियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।